आज हम आपको एक ऐसे FBI एजेंट की कहानी बताने वाले हैं जो क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ये ऑफिसर अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता है और एक अंडरवर्ल्ड डॉन का रूप लेकर उसकी गैंग में शामिल हो जाता है और उनके अंदर के सीक्रेट्स FBI को बताने लगता है। लेकिन परेशानी तब खड़ी हो जाती है जब वो अंडरवर्ल्ड डॉन भी FBI एजेंट का चेहरा अपने चेहरे पर लगाकर खुलेआम घूमने लगता है। FBI को नहीं पता था कि जिस आदमी को वो पकड़ने की कोशिश कर रहे थे वो रूप बदलकर उन्हीं की आंखों के सामने खड़ा था। यहाँ तक कि उसने उन सभी लोगों को मार दिया था जो उस फेस ट्रांसप्लांट के चश्मदीद गवाह थे। अब क्या उस FBI एजेंट को दोबारा से अपनी पहचान मिलती है कि नहीं, या फिर उसे हमेशा उस डॉन के चेहरे के साथ ही जीना पड़ेगा? पूरी कहानी जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी जिसका नाम है फेस ऑफ। इस मूवी की शुरुआत में हम कैस्टर को देखते हैं। कैस्टर ने लॉस एंजलिस की एक नामी बिल्डिंग को उड़ाने के लिए उसके अंदर बहुत सारे एक्सप्लोजिव लगाए थे। उस बॉम्ब के बारे में सिर्फ उसके छोटे भाई पॉल को पता था। FBI कैस्टर को कई सालों से पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बहुत चालाक था और उनके भनक लगने से पहले उनके हाथों से बचकर निकल जाता था। हम यहाँ पर शॉन को देखते हैं। शॉन एक FBI ऑफिसर था और कैस्टर ने उसे भी 6 साल पहले मारने की कोशिश की थी, लेकिन गलती से गोली शॉन के साथ साथ उसके बेटे को भी लग गई, जिसकी वजह से उसका बेटा मारा गया। पिछले 6 सालों से वो बदले की आग में जल रहा था, लेकिन आज वो दिन था जब उसे पहली बार उसके ठिकाने का पता चल गया था। हम देखते हैं कि कैस्टर एक प्राइवेट प्लेन से लॉस एंजलिस से बाहर भाग रहा था, लेकिन शॉन उसका पीछा करता है और उसके प्लेन को उड़ने से रोकने की पूरी कोशिश करता है। उस प्लेन में एक अंडरकवर FBI ऑफिसर भी थी। कैस्टर उसे प्लेन से नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। शॉन के पास उसे पकड़ने का शायद ये आखिरी मौका था, इसीलिए वो उस जेट के इंजन को शूट करके उसे उड़ा देता है, जिसकी वजह से कैस्टर का प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक एयरपोर्ट के गोडाउन से जाकर टकरा जाता है। FBI पॉल को अरेस्ट कर लेती है, जिससे कैस्टर आग बबूला हो जाता है और उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। उसे FBI ने चारों ओर से घेर लिया था, इसीलिए उसे खुद को गिरफ्तार करने की हिदायत दी जाती है। हम देखते हैं कि शॉन उसे एक प्लेन के इंजन के सामने खड़ा करके उसे चालू कर देता है, जिसकी दहकती हुई गर्मी और तेज हवा से कैस्टर दूर जाकर गिर जाता है। ऑफिसर्स उसे अरेस्ट करने आते हैं, पर कैस्टर की सांसें नहीं चल रही थी और वो शायद मर गया था। इसके बाद शॉन अपने घर आता है और अपनी वाइफ ईव को बताता है कि उसने कैस्टर को मार दिया। ये सुनकर ईव बहुत खुश होती है। उसके बेटे के मरने के बाद शॉन के परिवार को जब उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब उसने अपना ज्यादातर समय कैस्टर को पकड़ने में बिता दिया। वो कभी कभी घर भी नहीं आता था, जिसकी वजह से उसकी बेटी को अच्छी परवरिश नहीं मिली और वो जिद्दी हो गई। शॉन ईव से कहता है कि वो अपनी जॉब छोड़ देगा और अब से वो उनके साथ ही रहेगा। कैस्टर को पकड़ने की खुशी में सभी ऑफिसर जश्न मना रहे थे, पर शॉन को सिर्फ उन लोगों की परवाह थी जिन लोगों ने कैस्टर को पकड़ने के दौरान अपनी जानें गंवाई थी। उन्हें पॉल के पास एक सीडी मिली थी जिसके अंदर बॉम्ब के डिजाइन थे। सभी को शक था कि वो जरूर कोई बॉम्ब बना रहे हैं, पर शॉन को पूरा यकीन था कि वो लोग उसे बनाकर कहीं लगा भी चुके हैं। शॉन कैस्टर के भाई और उसके लोगों से पूछताछ करता है, पर कोई भी अंदर की बात नहीं बता रहा था। उनमें से किसी को नहीं पता था कि कैस्टर मर चुका है, क्योंकि वो अपना मुंह सिर्फ कैस्टर के सामने खोलते हैं। शॉन को पता चलता है कि कैस्टर अभी मरा नहीं था, वो बस कोमा में चला गया था। डॉक्टर्स शॉन को बताते हैं कि अगर वो चाहे तो वो कैस्टर का चेहरा किसी और के चेहरे पर लगाकर उसे हूबहू कैस्टर के जैसा बना सकते हैं। वो शॉन को कैस्टर का चेहरा खुद पर लगाने के लिए कहते हैं, क्योंकि सिर्फ वही कैस्टर को अच्छी तरह से जानता था। शॉन अपने बेटे के कातिल के चेहरे को बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था, उसे खुद पर लगाना तो बड़ी दूर की बात थी। शॉन उन्हें उस सर्जरी के लिए मना कर देता है, पर जब वो शांत दिमाग से सोचता है तो उसे रियलाइज होता है कि उस बॉम्ब से हजारों मासूम लोग मारे जाएंगे और बस अपने ईगो की वजह से वो उन्हें मरने नहीं दे सकता है। हम देखते हैं कि शॉन की सर्जरी शुरू कर दी जाती है, लेकिन ये एक अनऑफिशियल मिशन था और इसके बारे में उस डॉक्टर और कुछ गिने चुने लोगों के अलावा किसी को नहीं पता था। हम देखते हैं कि कैस्टर के चेहरे को निकालकर उसे शॉन के चेहरे से बहुत बारीकी से जोड़ दिया जाता है और उसके चेहरे को एक लिक्विड के अंदर रखा गया था ताकि वो मिशन के दौरान सड़कर खराब ना हो जाए। सर्जरी के बाद जब शॉन अपने चेहरे को देखता है तो वो उन सभी के ऊपर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है,
क्योंकि जिस चेहरे से उसने जिंदगी भर नफरत की थी वो अब उसका एक हिस्सा बन गया था। शॉन की आवाज बदलने के लिए उसे एक खास तरह का ऑडियो ट्रांसमीटर दिया गया था जो कैस्टर की आवाज की हूबहू नकल उतारता था। इसके बाद शॉन को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है और किसी को भी नहीं पता था कि वो कैस्टर नहीं है, क्योंकि कैस्टर बहुत बड़ा क्रिमिनल था, इसीलिए उसे स्पेशल जेल में डाला जाता है। वहाँ सभी कैदियों को एक स्पेशल तरह के जूते पहनाए जाते थे ताकि कोई वहाँ से भाग न सके। शॉन को वहाँ पॉल दिखाई देता है, वो उसके पास जा ही रहा था कि तभी एक आदमी उस पर हमला कर देता है। शॉन को इस सिचुएशन में किसी FBI एजेंट की तरह नहीं बल्कि एक सरफिरे अपराधी की तरह बर्ताव करना था, इसीलिए वो उसे बहुत मारता है और पागलों की तरह हंसने लगता है। उसकी हरकतों से पॉल को बिल्कुल शक नहीं होता कि वो शॉन है। शॉन पॉल से कहता है कि उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। वो कहता है कि वो लोग उसे कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे उसकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो रही है। शॉन उससे उस बॉम्ब के बारे में सवाल जवाब करने लगता है और बातों ही बातों में पॉल उसे उस बॉम्ब की लोकेशन बता देता है। शॉन उस पर हंसने लगता है और उसे कहता है कि वो कितना बेवकूफ है। कुछ ऑफिसर शॉन को बताते हैं कि कोई उससे मिलने आया है। शॉन को लगा कि वो उसके साथ ही अफसर होंगे, लेकिन जब गेट खुलता है तो वो देखता है कि उसके सामने कैस्टर खड़ा था। दरअसल कैस्टर कोमा से बाहर आ गया था और उसने उस डॉक्टर को किडनैप करवा के उससे अपने चेहरे की फिर से सर्जरी करवाई और अब वो शॉन बन गया था। उसने उन सभी लोगों को जलाकर मार दिया था जो इस सर्जरी के गवाह थे, ताकि शॉन कभी ये प्रूफ ना कर पाए कि वही असली शॉन है। कैस्टर उसकी हालत पर हंस रहा था क्योंकि उसे 100 सालों की सजा दी गई थी जिसे अब शॉन को भोगना होगा। शॉन गुस्से में आकर उस पर हमला करता है, लेकिन पुलिस वाले उसे ऐसा करने के लिए बहुत मारते हैं। शॉन को पता चलता है कि कैस्टर ने पॉल को सरकारी गवाह बनने के बदले में जेल से बाइज्जत बरी कर दिया था। वो कुछ ऑफिसर्स को बताने की कोशिश करता है कि वो कैस्टर नहीं है और कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। हम देखते हैं कि कैस्टर खुद उस बॉम्ब को डिफ्यूज करके पब्लिक की नजर में सबका हीरो बन जाता है, क्योंकि अब उसका प्लान शहर को बॉम्ब से उड़ाना नहीं बल्कि वो कुछ बड़ा सोच रहा था। कैस्टर शॉन के घर आता है और उसकी बीवी को छेड़ने लगता है। ईव को नहीं पता था कि वो कैस्टर है, इसलिए उसे उसके इस बर्ताव पर बिल्कुल शक नहीं होता। कैस्टर को वहाँ पर शॉन की बेटी जैमी दिखाई देती है और उसके ऊपर भी कैस्टर की बुरी नजर थी। हम देखते हैं कि शॉन दिन रात उस जेल से भागने के बारे में प्लान बना रहा था, लेकिन उन जूतों में लगे मैग्नेट्स की वजह से वो भागना तो छोड़ो वहाँ ठीक से चल भी नहीं सकता था। एक दिन उसे एक प्लान सूझता है और वो एक ऑफिसर से सिगरेट के लिए लड़ाई कर लेता है। वो उसे पनिशमेंट के तौर पर इलेक्ट्रिक शॉक देने वाले थे, लेकिन जैसे ही वो उसके जूते उतारते हैं शॉन मौका देखते ही वहाँ से भाग जाता है। एक आदमी उसकी वहाँ से भागने में मदद कर रहा था, लेकिन उसे बचाते बचाते वो खुद नीचे गिरकर मर जाता है। शॉन जब जेल के बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि वो जेल समुद्र के बीचों बीच थी। कुछ पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाते हैं, पर शॉन पानी में कूदकर वहाँ से फरार हो जाता है। वो ईव को फोन करता है और उसे कहता है कि जो आदमी उसके साथ है वो शॉन नहीं है, पर ईव उसकी नहीं सुनती और उसके फोन को काट देती है। शॉन अपने ऑफिस में फोन करता है, लेकिन उसका फोन कैस्टर उठाता है और उसे पता चल गया था कि शॉन अभी तक जिंदा है। कैस्टर जब शॉन के घर आता है तो वो देखता है कि एक लड़का जेमी को परेशान कर रहा था। वो अपना सारा गुस्सा उस लड़के को पीट कर उतारता है। वो जेमी को एक चाकू देता है और उसे कहता है कि अगली बार कोई उसे परेशान करे तो वो इसे उसके पेट के आर पार कर दे। ईव अपनी बेटी के बर्थडे पर कैस्टर को उसकी कब्र के पास ले जाती है, पर उसे पता नहीं था कि जो आदमी उसके साथ खड़ा है उसी ने उसके बेटे को गोली मारी थी। इसके बाद शॉन कैस्टर के लोगों के पास आता है और उनसे शॉन को पकड़ने के लिए मदद मांगता है। उनमें से किसी को नहीं पता था कि वो असली कैस्टर नहीं है। उस दिन शॉन को पता चलता है कि कैस्टर का एक बेटा भी था, लेकिन उसने कभी उसकी परवरिश पर ध्यान नहीं दिया। वो तो उसे अपना बेटा भी नहीं मानता था। हम देखते हैं कि पॉल उसके ऊपर नजर रखे हुए था और पल पल की खबर कैस्टर को दे रहा था। कैस्टर अपनी फोर्स के साथ शॉन के ऊपर हमला कर देता है। दोनों तरफ की गोलीबारी में पॉल मारा जाता है और शॉन वहां से भाग जाता है। कैस्टर अपने भाई की मौत से बहुत दुखी था, इसलिए जब एक पुलिस वाला उसके भाई की मौत का मजाक उड़ाता है तो वो उसे गोली मार देता है। उसने अपने पूरे डिपार्टमेंट को शॉन के पीछे लगा दिया था। उसका सीनियर उसे कल रात को कैस्टर को पकड़ने के नाकामयाब मिशन के लिए उसे अपने टीम से निकाल देता है, लेकिन कैस्टर भी उसे अपने रास्ते से हटा देता है। हम देखते हैं कि शॉन छुपते छुपाते ईव के पास आता है और उसे अपनी सिचुएशन समझाने की कोशिश करता है। वो उसे पुराने दिनों की याद दिलाता है जिसके बारे में सिर्फ उन्हें पता था। शॉन उसे कहता है कि उसका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है, लेकिन उसके साथ जो आदमी है वो कैस्टर है और उसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है।
ईव उसकी बातों पर भरोसा करती है और उसे जाने देती है। रात के समय जब कैस्टर सो रहा था तो ईव चुपके से उसका एक बूंद खून निकाल लेती है। ईव एक डॉक्टर थी, वो अपने हॉस्पिटल जाती है और जब वो उस ब्लड का टेस्ट करती है तो उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल सही कह रहा था। जो आदमी इतने समय से उसके साथ था वो शॉन नहीं था। असली शॉन उससे मिलने आता है और अब उन्हें इस मुसीबत से पीछा छुड़ाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना था। कैस्टर को जब होश आता है तो वो देखता है कि ईव उसके पास नहीं थी। वो तुरंत उसके हॉस्पिटल आता है पर उसे पता चलता है कि ईव तो किसी का ऑपरेशन कर रही थी। वो सभी शॉन के सीनियर के अंतिम संस्कार पर जा रहे थे और शॉन को पता चलता है कि उसके मरने के बाद कैस्टर को हेड की पोजीशन दे दी गई थी। ये आखिरी मौका था उसे पकड़ने का, नहीं तो वो बहुत पावरफुल हो जाता और उसे कभी उसकी पहचान नहीं मिल पाती। वो सभी एक चर्च में इकट्ठा हुए थे। शॉन कैस्टर के पास अपने बेटे की तस्वीर भेजता है और उसे चर्च के पीछे मिलने के लिए बुलाता है। हम देखते हैं कि कैस्टर ईव के सिर पर बंदूक रखकर उससे मिलने आता है। शॉन को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और न ही कैस्टर को इसकी उम्मीद थी कि शॉन अपने साथ उसकी गर्लफ्रेंड को लाया था। उन सभी ने एक दूसरे के ऊपर गन्स तान रखी थी। वो एक दूसरे के ऊपर फायरिंग करते हैं और इस गोलीबारी में कैस्टर की गर्लफ्रेंड मारी जाती है। वो मरने से पहले शॉन से कहती है कि वो उसके जाने के बाद उसके बेटे का ध्यान रखे। शॉन और कैस्टर के बीच में फाइट होती है, लेकिन जब जेमी देखती है कि कैस्टर उसके डैड को मार रहा था तो वो उसकी तरफ गन पॉइंट कर लेती है और उसे उनसे दूर रहने को कहती है। जेमी को नहीं पता था कि कैस्टर के चेहरे के पीछे शॉन था। शॉन उसे कहता है कि वो उसका डैड है, लेकिन फिर भी जेमी उसके कंधे पर गोली चला देती है। कैस्टर मौका पाते ही जेमी को पकड़ लेता है और शॉन को उसे मारने की धमकी देता है। जेमी को पता चल गया था कि ये आदमी उसके डैड नहीं है, क्योंकि वो उसके सिर पर गन कभी नहीं रखेंगे। जेमी कैस्टर के दिए चाकू से उसी पर हमला करती है और भागकर ईव के पास आ जाती है। हम देखते हैं कि कैस्टर जख्मी हालत में सभी पुलिस वालों को मारता हुआ वहां से भागने लगता है। वो एक मोटर बोट को लेकर पानी के रास्ते होते हुए वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा था, पर शॉन उसका पीछा करता है और उन दोनों के बीच में बहुत फाइट होती है। कैस्टर शॉन को पानी में फेंक देता है। शॉन पानी में रगड़ खा रहा था, पर किसी तरह वो फिर से बोट पर चढ़ जाता है। उनकी बोट एक पुल से टकराकर पलट जाती है और वो दोनों बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। शॉन कैस्टर को किसी भी हालत में जाने नहीं देना चाहता था, पर कैस्टर एक लोहे के टुकड़े से उस पर वार करता है। शॉन को उसे जिंदा पकड़ना था, लेकिन कैस्टर उसे जान से मारने की कोशिश करता है। आखिर में शॉन को उसे मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। कैस्टर मरने से पहले उसके चेहरे को खराब कर देता है ताकि उसे हमेशा उसके चेहरे के साथ घुट घुट कर जीना पड़े। शॉन कैस्टर को मार देता है और परेशान होकर वहीं पर बैठ जाता है। कुछ देर बाद वहां पर पुलिस आती है। उसे लगा कि वो लोग उसे अरेस्ट कर लेंगे, पर वो शॉन को उसके असली नाम से बुलाते हैं। उन्हें पता चल गया था कि वो कैस्टर नहीं बल्कि शॉन है। वो शॉन की सर्जरी के लिए सबसे बेस्ट सर्जन को बुलाते हैं और उसके चेहरे को एक बार फिर से ठीक कर दिया जाता है। जब शॉन अपने घर आता है तो हम देखते हैं कि उसका चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो गया था। उसकी फैमिली उसे देखकर बहुत खुश थी। शॉन अपने साथ कैस्टर के बेटे को भी लाया था, क्योंकि उसने कैस्टर की गर्लफ्रेंड से उसका ध्यान रखने का वादा किया था। वो बच्चा उसे अपने मरे हुए बेटे की याद दिलाता था और अब उसका परिवार एक बार फिर से पूरा हो गया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।